हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। क्लाइमैक्स कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी भाषा हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में आज हमारा टॉपिक होगा संज्ञा। आप लोग बचपन में संज्ञा के बारे में पढ़े होंगे। आज हम संज्ञा को विस्तार से यानी अपनी भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, संज्ञा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। तो संज्ञा समझ लीजिए। सबसे पहले संज्ञा आपकी किताब की भाषा। हम लोग पहले किताब का मैं आपको पहले किताब की भाषा, जो किताब आपकी किताब में लिखा हुआ है उसको बोलूँगा, फिर हम अपने भाषा में उसको समझाएंगे। ठीक है। तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं हम लोग समझते हैं। आप लोग देखते होंगे दुनिया में लाखों व्यक्ति है, जानवर है, स्थान है, चीज है। इसी सब के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, अहमद हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गई। ये सब क्या है, संज्ञा है। पटना हो गया, दिल्ली हो गया। आप जहाँ के हैं वहाँ आपका भी गांव का या जिला का या राज्य का कुछ नाम होगा। ठीक है। उसी के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जानवर में हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, बकरी हो गया। ये सब क्या है, संज्ञा। चीज में किताब, कलम, टेबल, कुर्सी। ठीक है। ये सब के नाम क्या हो गए, संज्ञा हो गए। ठीक है ना। तो दुनिया में लाखों व्यक्ति, जानवर या स्थान है, उसी के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को संज्ञा समझ में आया होगा। तो संज्ञा को जो है 5 भागों में बांटा गया है। यानी संज्ञा का कितने प्रकार है, तो 5 प्रकार है। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है, यहां देखिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। किसी भी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या चीज के नाम को संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, किसी खास, ठीक है ना, खास व्यक्ति। जैसे राम हो गया, राम किसी खास व्यक्ति का नाम है। अहमद हो गया, ये भी किसी खास व्यक्ति का नाम है। पटना कोई खास शहर का नाम है। दिल्ली ये क्या है, कोई खास शहर का नाम है। हम बेगूसराय से पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, खास शहर है। ठीक है। चीज में आपका हो गया, भारतीय भवन का बुक हो, किताब हो गया, भारतीय भवन का किताब हुआ, स्टूडेंट फ्रेंड का किताब हो गया। ये सब क्या है, किसी खास किताब का नाम है। ठीक है ना। तो जानवर में हो गया, आप लोग बिल्ली को टॉमी कहते हैं, तो टॉमी हो गया खास नाम। ठीक है। और कुत्ता को आप लोग शेरू कहते हैं, तो शेरू क्या हो गया, ये खास नाम हो गया। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे
किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या चीज का बोध होता है, यानी पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। चलिए जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा 2 नंबर में है। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान का पता नहीं चलता है, बल्कि उसकी जाति या श्रेणी का पता चलता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का पता नहीं चलता है, ठीक है ना, बल्कि उसकी जाति और श्रेणी का पता चलता है। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, आप लड़का बोलिएगा तो कोई भी लड़का हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, या लड़की कहेंगे तो कोई भी लड़की हो सकती है। तो लड़की कहने से किसी खास लड़की का पता चलता है। आप सीता कहिएगा तब ना किसी खास लड़की का पता चला जिसका नाम सीता है, लेकिन लड़की तो दुनिया में अरबों लड़की होगी, करोड़ों लड़की होगी, ठीक है। तो लड़की कहने से किसी खास लड़की का पता चला? नहीं चलता है। वैसे ही गांव, गांव कहने से किसी खास गांव का पता चलता है? नहीं कह चलता है, ठीक है। वैसे ही आप किसी खास गांव का नाम ले लीजिए, ठीक है, जैसे लड़वाड़ा हो गया, ये क्या है? खास गांव का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। जैसे ये खास हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा, और भी गांव बोलेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान का पता नहीं चलता है, ठीक है ना। जैसे शेर बोल दिए, जानवर में शेर बोल दिए तो बहुत सारे शेर, ठीक है। बिल्ली बोल दिए, कुत्ता बोल दिए, तो ये सब क्या है? जानवर, किसी खास जानवर का पता नहीं चलता है, ठीक है ना। हाँ, जब उसका नाम आप रख दीजिएगा तब वो खास हो जाता है। जैसे हम बताए थे ना, शेर का नाम टॉमी हो गया, कुत्ता का नाम टॉमी हो गया, तो ये क्या हो गया? खास हो गया कुत्ता जिसका नाम टॉमी है। सिर्फ कुत्ता कहने से किसी खास कुत्ता का पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, जानवर या स्थान का पता नहीं चलता है, बल्कि उसकी जाति या श्रेणी का बोध होता है, यानी पता चलता है। उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा आसान भाषा में आप लोग समझ लीजिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम हो गया, राम खास है। लड़का, राम क्या है? लड़का है, तो राम की जाति क्या हो जाएगा? लड़का जाति का है राम, ठीक है। तो हम बोले ना किसी खास व्यक्ति, जानवर या स्थान का बोध नहीं होता, बल्कि उसकी जाति या श्रेणी का बोध होता है। तो यहाँ राम किस जाति का है? लड़का है। सीता क्या है? लड़की है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है? उसकी जाति या श्रेणी का पता चलता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा समझ में आया गया होगा। आप लोग अपने किताब में जातिवाचक संज्ञा अगर लिखिएगा तो लिखिएगा, जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, जानवर या स्थान का पता नहीं चलकर उसकी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, शेर, बिल्ली, कुत्ता, राज्य, देश, गांव, किताब, कलम, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर को देख लीजिए आप लोग, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी के समूह का पता चलता है, ठीक है। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान नहीं, किसी चीजों के समूह का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, जिसको आप लोग वर्ग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वर्ग में क्या होते हैं?
एक से अधिक बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वर्ग कहने से क्या होगा, यानी इसका पता चलता है कि उसमें समूह बनाकर स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी होंगे। ठीक है, वैसे ही आर्मी, तो आर्मी एक अकेला नहीं चलता है, उसके साथ क्या होता है, उसके सारे समूह चलते हैं, वो समूह बनाकर चलते हैं। ठीक है ना, जो समूह में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग हो गया, आर्मी हो गया, सभा हो गया, सभा किसी चीज का सभा हो गया, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। यानी जिस संज्ञा से किसी के समूह का पता चले उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा समूहवाचक संज्ञा 3 नंबर देकर। समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी के समूह का पता चलता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, वर्ग, ठीक है, हिंदी में वर्ग लिखिएगा, आर्मी, चाबी का गुच्छा, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर में है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसको नापा या तौला जाता है, जिसको नापा या तौला जाता है परंतु उसको आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है ना, गिनना बहुत ही कठिन होता है, बल्कि गिन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, क्या है, मापा जाता है लेकिन उसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। पानी, तेल, पानी, घी, चावल, गेहूं इत्यादि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसको माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सेब जाइएगा लाने तो वही तौल कर देता है, आम भी आपको तौल के मिल जाएगा लेकिन उसको आप गिन लीजिएगा आसानी से। ठीक है ना, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में शर्त यह है जिसको मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, गेहूं, तेल, घी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को 4 नंबर भी समझ हो गया। अंतिम है आपका भाववाचक संज्ञा, भाव। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान का भाव का पता चलता है। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, या आम भाषा में समझ लीजिए भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, या उसको आप देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, आप किसी व्यक्ति में ईमानदारी क्या है, उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। खूबसूरती, ठीक है, किसी की खूबसूरती आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, हवा, हवा बहती है तो आप लोग क्या करते हैं, हवा को देखते हैं, नहीं देखते हैं, छूते हैं, नहीं छूते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है ना, तो भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी की ईमानदारी, ठीक है, ये महसूस कर सकते हैं कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। ठीक है, ये क्या करते हैं, हम लोग महसूस करते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है भाववाचक संज्ञा भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को कुछ और प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन कर, आपको कोई समझ में नहीं आया होगा कोई टॉपिक, ठीक है ना,
तो उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, तो हम उसको फिर से समझाएंगे आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को संज्ञा के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बार आपका क्वेश्चन बन जाता है संज्ञा में, 10th में 12th में पूछा जाता है संज्ञा के बारे में, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो उसमें आपको लड़का दिया रहेगा, सॉरी लिखा होगा निम्नलिखित में कौन संज्ञा है। ठीक है, तो उसमें होगा अच्छा होगा, लड़का होगा, ए नंबर में मान लीजिए अच्छा होगा, बी नंबर में लड़का होगा, सी नंबर में लाल हो जाएगा, डी नंबर में कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, लड़का। ठीक है, तो ऐसे ही आपको दिया होगा कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन में होगा लड़का, कौ में होगा लड़का, मान लीजिए ए ऑप्शन में हो जाएगा लड़का, बी में हो जाएगा आपको वर्ग, सी में हो जाएगा राम, डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग किस पर आंसर दीजिएगा? राम पर दीजिएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप लोगों को अब एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी संज्ञा को समझने में। आप लोग संज्ञा के 5 भेद को लिखकर उसको याद करिएगा। ठीक है, रटिएगा नहीं, सिर्फ याद रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम लोग सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा तो हम लोग लाइव मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए लिखिए, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर से पास हो जाइए और खूब मेहनत करिए। ठीक है, गुड बाय।